हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मटेरिया मेडिका सीरीज़ का लेक्चर नंबर 19। 18 लेक्चर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट मेडिसिन जो हमने पढ़ी थी वो थी एंटीमोनियम क्रूडम। अब हम पढ़ेंगे उसी की बहन एंटीमोनियम टार्टिकम। बहन या भाई कुछ भी कंसिडर कर लो। तो एंटीमोनियम क्रूडम हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे एंटीमोनियम टार्ट। इसके बाद हमारी 10 मेडिसिन रह जाएंगी। एपिस मेलिफिका, एपोसाइनम, कैनेबियम, अर्जेंटिकम मेटेलिकम और अर्जेंटिकम नाइट्रिकम। अर्निका मोंटेना और आर्सेनिक एल्बम, ये दोनों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। उसके बाद है ऑरम ट्राइफिलम और एसेरियम यूरेपियम, ये छोटी है। और एस्टेरियस रूबेंस भी इतनी बड़ी नहीं है, तो 10 मेडिसिन रह जाएंगी। और लास्ट है हमारी ऑरम मेटालिकम ए सीरीज़ की। उसके बाद हम बी सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। तो बी सीरीज स्टार्ट करेंगे या ए रिवीजन सीरीज स्टार्ट करेंगे, वो तो आप लोगों के रिस्पॉन्स पर डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे कि रिवीजन सीरीज स्टार्ट करनी है, तो हम ए रिवीजन सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम पढ़ने जा रहे हैं एंटीमोनियम टार्टिकम। स्टार्ट करते हैं। एंटीमोनियम टार्टिकम का कॉमन नेम है टार्टर एमेटिक या फिर टार्टरेट ऑफ एंटीमनी और पोटास। मियाज में इसका साइकोसिस और चोरा दोनों, हाइड्रोजनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन है, नर्वस पेशेंट है और स्क्रोफिलिस डायथीसिस है। हैज़ मैनी सिम्टम्स इन कॉमन विथ एंटीमोनियम क्रूडम। एंटीमोनियम क्रूडम का भाई या बहन है ये, तो बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे हैं जो कॉमन हैं। तो एक ये चीज़ तो हम मान ही सकते हैं कि एंटीमोनियम क्रूडम बच्चों के लिए अच्छी है, तो ये भी बच्चों को हम दे सकते हैं। अब कौन से बच्चों को क्या सिम्टम्स है वो हम देखेंगे। बट हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स, मतलब कॉमन तो है कुछ चीज़ें, पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स अपने खुद के हैं। क्लिनिकली इट्स थेरेपेटिक एप्लीकेशन हैज़ बीन confined largely to the treatment of respiratory disease. Rattling of mucus with little expectoration has been a guiding symptoms. तो respiratory disease के लिए mucus के साथ साथ rattling of mucus के साथ साथ, मतलब mucus rattle कर रहा है, एक sound create कर रहा है, उसके साथ साथ थोड़ा सा expectoration है, तो हम इसे थेरेपेटिकली दे सकते हैं। किसको अप्लाई कर सकते हैं? एंटीमोनियम टार्टिकम को थेरेपेटिकली एप्लीकेशन, मतलब थेरेपेटिकली प्रिस्क्राइब कर सकते हैं थेरेप्स के बेसिस पे। ठीक है। डिसीज ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम एक्सपोजर इन डैम बेसमेंट और सेलर्स, मतलब जो लोग डैम बेसमेंट या सेलर्स में रहते हैं, जहाँ पर ह्यूमिडिटी रहती है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर जो डिसीज़ ऑरिजिनेट हो रही हैं उनके लिए एक अच्छी मेडिसिन है। ड्राउजीनेस, डेबिलिटी एंड स्वेट आर कैरेक्टरिस्टिक टू दिस ड्रग। एक तो हमने पढ़ लिया कि कब उठा के हमें एंटीमोनियम टार्टिकम दे देनी है, जब क्या है, जब रैटलिंग ऑफ म्यूकस के साथ थोड़ा सा एक्सपेक्टोरेशन है, रेस्पिरेटरी डिसीज़ है कोई जिसमें एक्सपेक्टोरेशन नहीं हो रहा, म्यूकस रैटल तो बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो हम थेरेपेटिकली प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ड्राउजीनेस और डेबिलिटी और स्वेट, ड्राउजीनेस है, डेबिलिटी है, उसके साथ साथ स्वेट है, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है ड्रग की। गैस्ट्रिक अफेक्शंस ऑफ ड्रंकार्ड्स एंड गाउटी सब्जेक्ट, जो ड्रंकार्ड्स हैं और जो गाउटी सब्जेक्ट्स हैं उनमें अगर गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स हैं तो हम दे सकते हैं। और हमने एंटीमोनियम क्रूड में पढ़ा था कि जो गाउटी कंप्लेंट्स आ रही थी उसके साथ साथ गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स आ रही थी, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट ही गाउटी है, जो पेशेंट है वो गाउटी है, उसको अगर गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स हैं तो हम दे सकते हैं। अगर कोई ड्रंकार्ड है तो हम उसे दे सकते हैं। कोलेरा मोरवस के लिए अच्छी मेडिसिन है। सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस इन ब्लड वेसल में कोल्ड सेंसेशन रह रहा है तो हम प्रिस्क्राइब करेंगे। विलार्जियासिस में हम देंगे। विलार्जियासिस कोई डिसीज़ है ये, आई डोंट नो एग्जैक्टली। एंटीमोनियम टार्ट इज होम्योपैथिक टू डिस्यूरिया के लिए, स्ट्रेंगरी के लिए, हेमेट्यूरिया के लिए, एल्ब्यूमिनुरिया के लिए, कैटरा ऑफ ब्लैडर और यूरेथ्रा। ओवरऑल यूरिन की जो भी कंप्लेन है, यूरिनरी सिम्टम्स की, ओवरऑल उनके लिए अच्छी मेडिसिन है। सिस्टाइटिस, यूरेथ्राइटिस, हेमेट्यूरिया, एल्ब्यूमिनुरिया, स्ट्रेंगरी या डिस्यूरिया, कैटरा ऑफ ब्लैडर और यूरेथ्रा, दोनों के लिए अच्छी मेडिसिन है। अगर रेक्टम में बर्निंग है तो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ब्लडी म्यूकस स्टूल आ रहा है तो। एंटीमोनियम टार्ट एक्ट इनडायरेक्टली ऑन द parasites by stimulating the oxidizing action of the protective substance। तो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन
स्टिमुलेट करता है, मतलब क्या है कि एक स्टिमुलेटर की तरह काम कर रहा है ये। ठीक है, फिर उसके बाद दिया है कि साइड इफेक्ट फॉलोइंग इंजेक्शन फॉर वेलार्जियासिस। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस डिसीज़ का जो भी इन्फो होगा वो दे दूंगी कि क्या है ये वेलार्जियासिस। चिल्स, कॉन्ट्रैक्चर्स एंड पेन, मसल्स में चिल्स, कॉन्ट्रैक्चर्स या पेन फील हो रहे हैं तो उसके लिए अच्छी मेडिसिन है। ट्रेम्बलिंग ऑफ होल बॉडी, ग्रेट प्रोस्ट्रेशन और फेंटनेस, पूरी बॉडी ट्रेम्बल कर रही है, बहुत ज़्यादा वीकनेस है, फेंटनेस है, उसके लिए प्रिस्क्राइब करेंगे लम्बैको की कंडीशन में। और अगर ग्लैंस पेनिस में बार्ट्स हैं तो उसके लिए हम दे सकते हैं एंटीमोनियम टार्ट। इसके अलावा एलिन की नोट्स में कुछ पॉइंट्स दिए हैं, वो बता देती हूँ कि जो एंटीमोनियम टार्ट का जो बच्चा होगा, चाइल्ड क्लिंग्स टू दोज अराउंड, जो आसपास होंगे उनसे चिपकना चाहेगा, वॉन्ट टू बी कैरीड, चाहेगा कि वो गोद में ले ले, क्राइज एंड वाइंस इफ एनीवन टचेस, कोई उसे छुएगा तो वो रोएगा या फिर वाइंस करेगा, मतलब एक रोने वाला एक्शन करेगा कि टाइप्स। विल नॉट लेट यू फील द पल्स, अगर आप एक फिजिशियन हो और आपकी उसकी पल्स देख रहे हो, मतलब कोई भी घर वालों के अलावा अगर कोई उसे छुएगा, पल्स देखेगा तो वो क्या करेगा, वाइंस करेगा, छूने नहीं देगा पल्स। तो ये एंटीमोनियम टार्ट का बच्चा है। जबकि क्रूड का बच्चा इतना बदतमीज़ था, बदतमीज़ नहीं कहेंगे पर इतना इरिटेटेड था, इतना एंग्री रहता था कि कोई उसे देख भी नहीं सकता। कम से कम इसके आसपास वाले लोग इसे छू सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, ले सकते हैं, इसकी डिज़ायर है, वांट टू बी कैरीड, पर वो तो चाहता ही नहीं है कि कोई उसे छुए। ठीक है, माइंड में क्या है, ग्रेट डेस्पोडेंसी है, फियर ऑफ बीइंग अलोन, फियर ऑफ बीइंग अलोन, अकेले पड़ जाने का डर है, मटरिंग डिलीरियम है, स्ट्यूपर है, चाइल्ड वाइन्स ऑन बीइंग टच, बच्चा छूने पर वाइन करेगा। ठीक है, हेड, वर्टाइगो अल्टरनेट्स विद ड्राउजीनेस, वर्टाइगो के साथ साथ ड्राउजीनेस रहेगा, वर्टाइगो विद डलनेस एंड कन्फ्यूजन, वर्टाइगो के साथ साथ कन्फ्यूजन रहेगा, डलनेस रहेगा, बैंड लाइक सेंसेशन फील होगा ओवर द फॉरहेड। हमने इससे पहले एक मेडिसिन पढ़ी थी जिसमें सेंसेशन एज इफ अ बैंड फील हो रहा था हर पार्ट पे, चाहे वो एब्डोमेन हो चाहे हेड हो, उसका नाम कमेंट सेक्शन में बताएं आप लोग। ठीक है, हेडेक एज इफ अ बैंड इज कंप्रेसिंग द हेड। फिर नेक्स्ट है फेस में क्या है, कोल्ड ब्लू पेल फेस होगा, उसके साथ साथ कोल्ड स्वेट आएगा, इंसेसेंट क्विवरिंग ऑफ चिन एंड लोअर जॉ, जो लोअर जॉ है उसमें क्विवरिंग मिलेगी, मतलब देखा है ना जो लोग बहुत बूढ़े हो जाते हैं उनका लोअर जॉ हिलता रहता है, उसे बोलते हैं इंसेसेंट क्विवरिंग। ठीक है, फेस पेल पड़ जाएगा, सनकन हो जाएगा, माउथ टंग कोटेड पेस्टी थिक वाइट, ये कॉमन फीचर है किससे, एंटीमोनियम क्रूड की भी जीभ ऐसी थी, लेकिन अलग क्या है, यहाँ पर रेड स्ट्रीक्स मिलेंगी, रेड एजेस होंगी, सेंटर में स्पेशली रेड और ड्राई होगी, ब्राउन होगी। ठीक है, स्टमक में क्या है, डिफिकल्ट डिग्लूटेशन ऑफ लिक्विड्स, लिक्विड सटकने में दिक्कत होगी, लिक्विड निगलने में दिक्कत होगी, सॉलिड निगलने में दिक्कत नहीं होगी, उल्टा है। वॉमिटिंग इन एनी पोजीशन एक्सेप्ट व्हेन लाइंग ऑन द राइट साइड पे, अफेक्टेड साइड पे अगर राइट साइड पे लेटेगा तो क्या होगा, उसको आराम मिलेगा, बाकी अगर किसी भी साइड में लेटेगा तो क्या होगा, वॉमिटिंग हो जाएगी और तब तक उल्टियाँ होंगी जब तक बेहोश नहीं हो जाएगा, अंटिल फेंट्स। ठीक है, नोजिया, रैचिंग रहेगी, वॉमिटिंग रहेगी, स्पेशली आफ्टर फूड, स्पेशली खाना खाने के बाद, और उसके साथ साथ डेथली फेंटनेस रहेगी और कमजोरी आ जाएगी, जब इतनी ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है कमजोरी आएगी। थर्स्ट रहेगी कोल्ड वाटर की, वहाँ पर क्या था, कोई थर्स्ट नहीं थी, यहाँ थर्स्टी है और वो भी कोल्ड वाटर के लिए। लिटिल एंड ऑफन, थोड़ा पिएगा और जल्दी जल्दी पिएगा, मतलब अभी एक घूंट पी लिया फिर रख दिया, फिर थोड़ी देर बाद फिर एक घूंट पी लिया, मतलब 1 घंटे में 4 बार पिएगा, पर थोड़ा थोड़ा करके पिएगा, और वो तो पी ही नहीं रहा था क्रूडम। तो एप्पल्स की डिज़ायर है, फ्रूट की डिज़ायर है, एसिड की डिज़ायर है, एप्पल्स की डिज़ायर होती है अलॉय में, बाकी एप्पल्स की डिज़ायर हमें अलॉय में देखने को मिल रही थी और अलॉय में जूसी थिंग्स की भी डिज़ायर थी। नोजिया प्रोड्यूसेस फियर, नोजिया से फियर प्रोड्यूस होगा, उसके साथ साथ प्रेशर मिलेगा प्रीकॉर्डियल रीजन में, उसके साथ साथ हेडेक होगा और यॉर्निंग होगी, लेक्राइमेशन और वॉमिटिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमजोरी है तो बंदा सोना चाहेगा। एक मेडिसिन हमने पढ़ी थी जिसमें वीकनेस बहुत ज़्यादा थी लेकिन वहाँ स्लीपलेसनेस थी, उसका नाम कमेंट सेक्शन में बताएं। एब्डोमेन में क्या है, स्पेस्मोडिक कॉलिक
देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा फ्लैटस होगा, प्रेशर फील होगा एब्डोमेन में, स्पेशली आगे फॉरवर्डली वेंड होने में, कॉलेरा मॉर्बस की कंडीशन होगी, डायरिया, इरप्टिव डिसीज में। अब जो इंपॉर्टेंट सिम्टम होंगे उन्हें मैं रिपीट कर दूंगी और अच्छे समझा दूंगी, बाकी काम चला हुआ है तो हम रीड करते जाएंगे। जस्ट यूरिनरी में क्या है, यूरिनरी हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट सभी कंप्लेंट मिल रही थी, तो बर्निंग ऑफ यूरेथ्रा देखने को मिलेगा ड्यूरिंग और आफ्टर मिक्सचरेशन, लास्ट ड्रॉप्स ब्लडी विद पेन इन द ब्लैडर, ब्लैडर में पेन होगा और लास्ट ड्रॉप जो आएगी वो कैसी आएगी, ब्लड कलर की, ब्लडी होगी, फ्रीक्वेंट अर्जिंग होगी जल्दी जल्दी। अब वो पानी नहीं पी रहा था तो भी उसको फ्रीक्वेंट अर्जिंग हो रही थी, और ये ठंडा पानी पी रहा है तो भी इसे फ्रीक्वेंट अर्जिंग होगी, दोनों में सिमिलर है। कैट्रा ब्लैडर का दोनों जगह मिल रहा था, एंड यूरेथ्रा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा और काइटिस की कंडीशन होगी, टेस्टी स्वेल होंगे मतलब, ठीक है। रेस्पिरेटरी में सिम्टम्स में क्या है, होर्सनेस देखने को मिलेगी, ग्रेट रेटलिंग ऑफ म्यूकस, म्यूकस की रेटलिंग मिलेगी, लेकिन एक्सपेक्टोरेशन बहुत कम होगा, बट वेरी लिटिल इज एक्सपेक्टोरेट, ये हमने इंट्रो में भी पढ़ा था। वेलवेटी फीलिंग मिलेगी चेस्ट में, बर्निंग सेंसेशन होगा चेस्ट में, विच असेंड टू द थ्रोट, जो कि थ्रोट तक जाएगा। और क्यों हो रहा है, क्योंकि एसिड बन रहा है, हमने पढ़ा ना कि इसको क्या है, बहुत ज़्यादा नोजिया, रैचिंग, वॉमिटिंग, तो उससे रिलेट करेंगे। एसिड बनेगा तो चेस्ट में पेन होगा, थ्रोट तक जाएगा, और साथ साथ नोजिया, रैचिंग, वॉमिटिंग, ये सारी चीज़ें होंगी, और इसी वजह से जब गले तक जा रहा है तो इन्फ्लेमेशन होगा, इन्फेक्शन होगा, तो क्या होगा, सटकने में, निगलने में दिक्कत होगी, ठीक है। रैपिड शॉर्ट डिफिकल्ट ब्रीदिंग होगी, सीम्स एज इफ ही वुड सफोकेट, ऐसा लगेगा कि सफोकेट हो रहा है और उठ के बैठ जाएगा, मस्ट सेटअप, एजमा की कंडीशन है। एम्फाइसीमा, एज्ड पीपल में एम्फाइसीमा देखने को मिलेगा, कफिंग एंड गैपिंग कंसिक्वेंटली, लगातार करेगा, कफिंग देन गैपिंग देन कफिंग देन गैपिंग। ब्रोंकियल ट्यूब्स ओवरलोड विद म्यूकस, जो ब्रोंकियल ट्यूब्स है उनमें म्यूकस बढ़ चुका है, निमोनिया की भी कंडीशन है देखा जाए तो। कफ एक्साइटेड बाय ईटिंग, खाने से कफ एक्साइट हो जाएगा, चेस्ट में पेन होगा, लेरिंग्स में पेन होगा, ब्रोंकाइटिस की कंडीशन है, निमोनिया की कंडीशन है। एडिमा एंड इम्पेडिंग पैरालिसिस ऑफ लंग, एडिमा देखने को मिलेगा और लंग्स में पैरालिसिस देखने को मिलेगी। पैल्पिटेशंस होंगे बहुत ज़्यादा, विद अनकम्फर्टेबल हॉट फीलिंग, और जब पैल्पिटेशंस होते हैं तो अनकम्फर्टेबल तो होगा ही पेशेंट, उसके साथ साथ उसे हॉट फीलिंग आएगी। पल्स रैपिड होगी, वीक होगी, ट्रैम्बलिंग सेंसेशन होगा, क्विरिंग मिल रही थी फेस में, चिन और लोअर जॉ में, तो पूरी बॉडी भी ट्रम्बल करेगी। डिजीनेस देखने को मिलेगी, कफ के साथ साथ डिजनिया रिलीव हो जाएगा, किससे, इरेक्टेशन से, डकारें आएंगी तो सांस ले पाएगा, एक रिलीफ हो गया, वो एसिड उबल रहा था, डकार आ गई तो एक रिलीफ सेंसेशन हो गया, तो डिज्निया रिलीफ हो जाएगा। कफ और डिज्निया राइट साइड अपोजिट बैठिएगा के अपोजिट लेटने से, मतलब राइट साइड लेटने से आराम मिल रहा है। वूपिंग कप देखने को मिलेगा, जो बच्चा होगा इसका एंटीमोनियम टार्ट का, वो बर्थ के टाइम पे पेल होगा, ब्रेथलेस होगा, गैस्प करेगा। एक्सपिक्सिया नियोनेटरम की कंडीशन है तो एंटीमोनियम टार्ट दे सकते हैं हम, और डेथ रेटल को भी ये रिलीव करती है। आगे देखते हैं। बैक में क्या है, वॉयलेंट पेन मिलेगा सैक्रोलंबर रीजन में, स्लाइटेस्ट एफर्ट टू मूव मे कॉज रैचिंग एंड कोल्ड क्लेमी स्वेट, थोड़ा सा कोशिश करेगा मूव करने की, उसमें ही क्या होगा, रैचिंग होने लगेगी, हाँफने लग जाएगा, हाथ पैर ठंडे पड़ जाएंगे। सेंसेशन ऑफ अ हैवी वेट ऑन द कॉक्सिक्स पे ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा वजन पड़ रहा है, ड्रैगिंग डाउनवर्ड ऑल द टाइम। ट्विचिंग ऑफ मसल्स देखने को मिल रही है, उसके साथ साथ लिम्स ट्रेमलस हो गए हैं, ओके। स्लीप में क्या है, बहुत ज़्यादा ड्राउजीनेस है, फॉलिंग स्लीप इलेक्ट्रिक लाइक शॉक, सोएगा तो इलेक्ट्रिक लाइक शॉक्स, झटके आएंगे बिजली के। इररेजिस्टिबल इंक्लिनेशन टू स्लीप विद नियरली ऑल कंप्लेंट्स, कोई भी कंप्लेन आई, छोटी से लेके बड़ी तक कोई भी दिक्कत आएगी तो बस सोने को आएगा, मतलब एकदम ड्राउजीनेस है, बस पड़ा पड़ा सोना चाहता है। और सोने की दो मेडिसिन और हैं, वो क्या है, नक्स मॉस्काटा और ओपियम, जिनमें स्लीपनेस मिलती है, यहाँ भी स्लीपीनेस मिलेगी, वहाँ भी स्लीपीनेस मिलती है। फीवर में क्या है, कोल्डनेस देखने को मिलेगी, ट्रैम्बलिंग सेंसेशन होगा, चिलीनेस होगी, बहुत ज़्यादा हीट होगी, कॉपियस पर्सपिरेशन मिलेगा, कोल्ड क्लैमी स्वेट विद फेंटनेस देखने को मिलेगा, इंटरमिटेंट फीवर होगा जो एंटीमोनियम क्रूड में भी था, विद लिथार्जिक कंडीशन। स्किन कैसी होगी, पस्चुलर इरप्शंस होंगे, वहाँ क्या था, पिंपल्स थे,
एक्ने थे, पस्चूल्स थे, बॉयल्स थे, सब कुछ था वहाँ। यहाँ पस्चुलर इरेप्शंस हैं और जो कि ब्लू रेड मार्क छोड़ेंगे, स्मॉल पॉक्स जैसे वॉट्स होंगे, ठीक है। मोडेलिटीज़ क्या है, इवनिंग में दिक्कत हो रही है, लाइंग डाउन एट नाइट से दिक्कत हो रही है, वहाँ भी हो रही थी, वार्म से दिक्कत है, डैम वेदर से दिक्कत है, चेंज ऑफ वेदर से दिक्कत है, सोर थिंग्स और मिल्क से दिक्कत है। बेटर कैसे होगा, सीधे बैठने से, अपसाइड बैठने से, इरेक्ट बैठने से, डकारे आने से आराम मिल रहा है, एक्सपेक्टोरेशन होने से आराम मिल रहा है, ओपन एयर में आराम मिलेगा, ठंडी हवा में, ठंडी खुली हवा में, और राइट साइड लेटने से आराम मिलेगा। रिलेशनशिप क्या है, एंटीडोट करती है किसको, पल्सेटिला और सीपिया को। कंपेयर किया गया है काली सल्फ से और इपिकैक से। तो ये थी हमारी एंटीमोनियम टाट, यहाँ ख़त्म होती है। अब नेक्स्ट मेडिसिन हम पढ़ेंगे हमारी एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका वेरी क्यूट मेडिसिन, बहुत अच्छी फीमेल रेमेडी है। ये भी एक फीमेल और मेल, मोस्ट ऑफ फीमेल रेमेडी है, ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिन हम एपिस मेलिफिका पढ़ेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जो क्वेश्चंस मैं आपको करती हूँ उनको आंसर ज़रूर करें। और ये ज़रूर बताएं कि आने वाले दिनों में आप क्या देखना चाहते हैं, ए रिवीजन सीरीज़ या बी सीरीज़ ऑफ मेडिसिन्स। तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और देखने के लिए धन्यवाद बहुत बहुत।